स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जमानत के मंसूबों को लेकर के अरविंद केजरीवाल के अरमानों पर पानी फिर चुका है। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रख लिया है, या यूं कहें कि अब अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहने वाले हैं। तथा देखने को मिला कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में जम करके बहसबाजी हुई। पक्ष विपक्ष के जो एडवोकेट रहे उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि 2-3 दिन तक जो अरविंद केजरीवाल की जमानत है उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। दरअसल इस मामले को लेकर के देखने को मिला था कि कल अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत मिल जाती है, लेकिन उसके फौरन बाद ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पर यह मांग करती है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि हमें जो निचली अदालत है उन्होंने ठीक से सुना नहीं और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। बता दें, दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति भी जताई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामले से संबंधित फाइल 10 से 15 मिनट में बेंच के समक्ष आ जानी चाहिए और जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के निचली अदालत के आदेश की कॉपी के बिना हाई कोर्ट जाने पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के नेता जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी तो इसी न्याय व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सत्य की आखिरकार जीत हो ही गई। लेकिन अब जब ईडी उसी न्यायालय में जाती है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट में इस जमानत को चुनौती देती है तो यहीं पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता इसी न्याय प्रणाली को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को नियमित जमानत दे दी थी। केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इशू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का क्या उम्मीद है दिल्ली हाई कोर्ट से? सर उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी मैं बात नहीं, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। केजरीवाल को आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मार्च में गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल से शुक्रवार को उनकी रिहाई हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। राउस एवेन्यू स्थित स्पेशल जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले 2 दिन तक सुनवाई की। न्यायाधीश ने बुधवार को संकेत दिए थे कि वो मामले को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखना चाहती। उन्होंने सभी वकीलों से अपनी दलीलें संक्षिप्त में रखने को कहा था। केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर ईडी की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट से बेल बॉन्ड पर साइन के लिए 2 दिन का समय दिए जाने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि वो जमानत पर कोई स्टे नहीं लगाएंगी। बेल बॉन्ड शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद देखने को मिलता है कि ईडी फौरन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पर इस जो जमानत को लेकर के चुनौती देती है कि इस पर स्टे लगा दिया जाए। और इसी को लेकर के आज सुबह से ही बहस हो रही थी और कोर्ट में जो वकील है अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी वो प्रस्तुत हुए थे और बकायदा कई सारी दलीलें दोनों ओर से पेश की गई, जिसके बाद आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला आता है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, यानी कि उनकी जमानत को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम
चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद यानी कि 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें भी लगाई थी। आपको बता दें कि ईडी द्वारा केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 जो कि विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी, उसमें कथित घोटाला मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी और इसमें कई सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय सिंह भी हैं, मनीष सिसोदिया भी है। बात अगर मनीष सिसोदिया की करें तो वो अभी भी जेल में हैं, जो कि आबकारी मंत्री भी हुआ करते थे दिल्ली सरकार में। और ऐसे में अब खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार एक के बाद एक मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं और जो जमानत मिलने वाली थी, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतने खुश थे, बकायदा पटाखे फोड़े जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के उत्साहित नजर आ रहे थे और इसे सत्य की जीत बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की करारी हार बता रहे थे। तो एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान एसजी ने ये कहा कि एक जज ये कहते हैं कि मैंने कागजात नहीं पढ़े हैं और जमानत दे दी है। इससे ज्यादा गलत आदेश कोई और नहीं हो सकता। सिर्फ इसी आधार पर आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा केस ये है कि केजरीवाल 2 मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। पहला मामला व्यक्तिगत हैसियत से है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। दूसरा, वे परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं क्योंकि आप मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधी के दोषी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपराध की आय से अर्जित धन का इस्तेमाल अपने उम्मीदवारों और उनके कार्यक्रमों के लिए चुनाव प्रचार में किया। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज ये कह दिया कि कल ही मुख्यमंत्री को बेल मिली थी। ऑर्डर अपलोड होने के पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। ये तो ऐसे हो गया जैसे केजरीवाल देश के सबसे बड़े आतंकवादी हों। तानाशाही चल रही है। अभी हाईकोर्ट से फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। ये सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने कहा था जब ये पूरा प्रोसेसिंग चल रहा था कोर्ट में, लेकिन अब कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। कोर्ट ने बकायदा अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो उनकी जमानत है वो 2-3 दिनों के लिए और टाल दी गई है। यानी कि जब मंगलवार तक इस मामले को लेकर के देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है, क्या ये फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा, क्या उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। या फिर दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ईडी का ये कहना है कि हमें निचली अदालत में प्रॉपर नहीं सुना गया और वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं, तो क्या हाईकोर्ट में ईडी को पूरी तरीके से सुना गया, क्या ईडी ने तमाम सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पेश किए हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ पेश किए हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है और उनका जो 2-3 दिन बाद ये मंसूबा होगा कि हो सकता है 2-3 दिन के बाद उन्हें जमानत मिल जाए, तो क्या इन मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा, ये देखना होगा जब मंगलवार को इस पूरे मामले को लेकर के जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उसे दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पढ़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इसी न्याय व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जब अरविंद केजरीवाल को शाम को जमानत मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश होते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और ये कहते हैं कि ये सत्य की जीत है, तानाशाही का अंत होगा, इस तरीके की तमाम बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी कोर्ट में ये मामला जब चल रहा था तो फिर से वो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन ये जो कोर्ट का फैसला है उसके हिसाब से फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लग चुकी है और अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।